बेंगलुरु के अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि जोधपुर से भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है, जहां ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक खुदकुशी कर ली। मरने से पहले अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे, जिसमें पत्नी और परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्यारे पिंटू भाई, हम तीनों की मौत की सजा भाई की पत्नी नीतू कंवर, गांव मंडला और उसके पापा लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और सरमन सिंह को जरूर दिलाना। हमको पिछले 3 महीने से बहुत परेशान किया गया। इस पोटली में शेर के नाखून वाले चेन हितेंद्र सिंह बावड़ी की है, उनसे बात करके उनको दे देना। मेरी मौसी और मौसा जी को इस चेन में से 2 लाख रुपए देना। मेरे घर जाकर मेरी कार लेना, जो रुपए आए उससे बिगमी गांव की गौशाला में दान कर देना। नवरत्न और प्रदीप के ये आखिरी शब्द बयां कर रहे हैं कि दोनों प्रताड़ना के किस दौर से गुजर रहे थे, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी मां भंवरी देवी के साथ 10 दिसंबर को सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने दोषियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस बीच पुलिस ने मृतक नवरत्न और प्रदीप के मामा लाल सिंह की शिकायत पर नीतू कंवर और उनके पिता लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और श्रवण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही तीनों लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया। एक ही परिवार की एक माँ और उनके 2 बेटों ने आत्महत्या करी थी विषैला पदार्थ खा के, प्रथम दृष्टया विषैला पदार्थ खा के। यद्यपि पोस्टमार्टम करवाया है और मृत्यु के निश्चित कारणों का पोस्टमार्टम और एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निश्चित कारणों पर टिप्पणी की जा सकेगी। इस संबंध में जो है आत्महत्या के उत्प्रेरण के संबंध में मुकदमा दर्ज मृतक के परिजनों द्वारा दर्ज करवाया गया है। हमने प्रकरण का अनुसंधान शुरू कर दिया है और अनुसंधान की कार्यवाही जो है हम बड़ी गंभीरता और त्वरित रूप से कर रहे हैं। चलिए इस दर्दनाक सामूहिक सुसाइड कांड से जुड़े कई और सवालों के जवाब आपको देते हैं। 4 महीने पहले चलते हैं, जब नवरत्न की शादी नीतू कंवर के साथ हुई। आरोप है कि तभी से ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। बताया जाता है कि 2 दिन पहले नवरत्न के साले ने जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद तीनों ने परेशान होकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। आत्महत्या से पहले इस कदम की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदार और पुलिस को भी दी। इसमें नवरत्न की पत्नी नीतू कंवर, ससुर लाल सिंह, साले श्रवण सिंह को मौत का जिम्मेदार बताया गया। इतना ही नहीं, खुदकुशी से ठीक पहले 10 दिसंबर की सुबह मृतक प्रदीप ने अपने ज्वेलर दोस्त पिंटू को एक पोटली में बांधकर सुसाइड नोट भी दिया था, जिसे शाम तक न खोलने की हिदायत दोस्त को दी गई थी। पिंटू के मुताबिक दुकान पर आकर प्रदीप ने कहा था कि ये गिफ्ट है, वो शाम को वापस आकर इसे ले जाएगा, इसे संभाल कर रखना, अभी खोलना मत। प्रदीप के हाव भाव देखकर मुझे शक हुआ। मैंने 15 मिनट बाद ही पोटली खोल ली। उसमें एक सोने की चेन और सुसाइड नोट था। उसे पढ़ने के तुरंत बाद मैंने प्रदीप को फोन किया। उसने कहा कि बिगमी गांव में जरूरी काम से पहुंचना है, शाम को आकर पोटली ले जाएगा। ओसिया से बिगमी की दूरी महज 7 किलोमीटर है। मैंने सुसाइड नोट पर लिखे नंबर पर फोन किया। ये नंबर प्रदीप के किसी रिश्तेदार का था। इसी बीच करीब आधे घंटे का समय बीत गया। बाद में ज्वेलर पिंटू ओसिया थाने पहुंचा। पुलिस को सारी जानकारी दी गई। पहले नवरत्न और प्रदीप का 12 साल का मौसेरा भाई घर पहुंचा तो तीनों जमीन पर पड़े थे, मुंह से झाग निकल रहा था। इतने में प्रदीप का दोस्त पिंटू भी पुलिस लेकर आ गया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवरत्न, प्रदीप और भंवरी देवी तीनों अब इस दुनिया में नहीं। अब बिगमी गांव के लोग इनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि उनकी जमीन को गौशाला में दान किया जा सके और आरोपियों को उनके किए की सजा मिल सके। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु के अतुल सुभाष के बाद जोधपुर में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, वो सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे सामाजिक रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वक्त आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में कुछ बदलाव किए जाए? जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। किशोरों